चलो एक बुक मुझे दो। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। एक बुक तो यहाँ पे रखी होगी ना, यही है वो? अच्छा तुम ले गए थे उसमें। आज करेंगे 9 क्लास का चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं नाम ही भूल गई थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यार इसकी खत्म हो गई, जरा इसमें ही खिला दी। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कार्टेशियन प्लेन के बारे में। अभी यहाँ ठीक है, इसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। ठीक, आप अपने ग्राफ में देखते हैं ये एक लाइन और ये एक लाइन। ठीक है, इस वाले को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, तो इसको x, इसको x डैश, ये वाला y, ये वाला y डैश। ठीक है, ग्राफ पहले आप लोगों ने कर रखा है थोड़ा बहुत, है ना? इस तरफ आपकी पॉजिटिव सारी डिजिट, ये 0 रहेगा आपका, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, यहाँ पे भी प्लस में रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे माइनस में रहता है। एक्स एक्सिस पे 0 के इस तरफ प्लस में, 0 के इस तरफ माइनस में, नंबर लाइन पे जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल ऐसे, -2, -3, -4, -5, -6, और यहाँ पे भी माइनस का रहता है। ठीक है, अब इसमें और चीज क्या जानने वाली है, ये 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्यों बोलते हैं तो ये चीज देख लीजिए, क्वाड्रेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ 4 हिस्सों में है, और एक हिस्से को बोलते हैं 1/4, 1/4, और 1/4 को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये बनेगा आपका क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1 में आप देखेंगे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक चीज और मैं इसमें आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होता क्या है। कोऑर्डिनेट, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक x का और एक y का। हमेशा x पहले आएगा, y बाद में आएगा। x को बोलते हैं एब्सिसा, x लाइन पे जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? एब्सिसा। ये स्पेलिंग है ना, मैं तो नाम भूल जाती हूँ। x वाले को क्या कहेंगे? एब्सिसा, 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 एब्सिसा। तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है? तुम्हें तो स्पेलिंग याद आनी चाहिए थी। ABS, अच्छा CISS, मैं कह रही हूँ ABS CISS, मैं स्पेलिंग भूल जाती हूँ। हाँ, एक्स वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? एब्सिसा। हमेशा याद रखना, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। वाई वाले पार्ट को क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। ठीक है, अब क्वाड्रेंट 1 में कौन से वाले आएंगे? जिसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे देंगे, जैसे 4, 5, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो आपको देखना है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद ये वाला, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट 2, QUAD क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 2, ये वाला आपका हो जाएगा क्वाड्रेंट 3, और इस वाले को बोलेंगे क्वाड्रेंट 4। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे रहेंगे? x वाला रहेगा माइनस में, y वाला रहेगा पॉजिटिव में। थर्ड वाले में कैसा रहेगा? दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, और फोर्थ वाले में कैसे रहेगा? x रहेगा पॉजिटिव, y रहेगा नेगेटिव। बहुत आसान है इसके क्वेश्चन करना, इतना इजी है कि बच्चे आराम से कर लेते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होती नहीं है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है। दूसरा आपको पॉइंट्स दे देंगे, बोलेंगे लोकेट करो। ठीक है, अच्छा मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे 4 और 5 लिखा हुआ है ना? 4 और 5 को लोकेट करो, तो मैं कैसे करूंगी? x एक्सिस का 4, x एक्सिस का 4, y एक्सिस का 5, तो x एक्सिस का 4 और y एक्सिस का, ये मैं क्वाड्रेंट में यहाँ से हटा दूं, और y एक्सिस का
4। तो ये पॉइंट जो आया आपका, ये आ गया 4 5। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि y एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका मिरर पॉइंट क्या होगा, मिरर में कैसा दिखता है हमें, रिफ्लेक्शन कैसा दिखता है, उल्टा, हमारा लेफ्ट उसका राइट। अगर एक्स एक्सिस का पूछा है, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसकी मिरर पॉइंट क्या होगा, मेरे ख्याल से मिरर पॉइंट ही बोलते हैं, मिरर पॉइंट या फिर रिफ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो क्या होगा इसका जस्ट एक्स एक्सिस का पूछा हो, अगर पूछा हो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तो आप बोलेंगे 4 - 5, उतनी ही डिस्टेंस पे होगा। मिरर पे कहते हैं जब हम सामने खड़े होते हैं ना मिरर के, जितनी डिस्टेंस पे हम खड़े हैं उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे भी खड़े। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इमेज क्या बनेगी इस पॉइंट की, बिल्कुल यहाँ बनेगी, यहाँ ये वाला। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है 4 - 5। तो एक्स एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4, ये इसका उल्टा है, रिफ्लेक्शन या फिर मिरर इमेज, या तो रिफ्लेक्शन वर्ड का यूज करेंगे या मिरर का यूज करेंगे। मिरर पॉइंट्स कौन से हैं, तो जस्ट अगर पूछ लिया वाई एक्सिस की तरफ कौन सा है उल्टा, तो फिर आप क्या कहेंगे, ये इधर है तो ये इस तरफ हो जाएगा। हाँ जी, -4 और 5। रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट समझ में आ गए, क्वाड्रेंट समझ में आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या आता है, आपको कुछ पॉइंट्स दे देंगे, बोलेंगे इन पॉइंट्स को लोकेट करो और उसमें देखो कौन सा फिगर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, रोम्बस बन रहा है, काइट बन रही है, तो वो तो आप पॉइंट्स को करके उनको जोड़ के देख लो। ठीक है, मैनी ऑफ टाइम कुछ स्कूलों में उसका एरिया भी पूछ लिया जाता है, रेक्टेंगल बन रहा है तो लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मान लीजिए मेरा ये रेक्टेंगल बन गया, वाई एक्सिस के थ्रू ये रेक्टेंगल बन गया ये रेक्टेंगल, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी, आप ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप इसको ऐसे काउंट कर लो, इधर का 4 ही रहेगा, है ना, तो 10 × 4, तो इसका एरिया कितना आ गया, लेंथ इनटू ब्रेथ 40 स्क्वायर यूनिट। यूनिट हमारे पास नहीं होती तो 40 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ओके। अगर इन्होंने और भी कई बार क्या करते हैं, 3 पॉइंट दे देते हैं, बोलेंगे कि रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल में आपको पता है बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस में इसी टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, अच्छा एक चीज और एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे बेटा, एक्स पे तो 1 2 3 4 5 ये इतने सारे नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन y हमेशा क्या रहेगा 0, y हमेशा क्या रहेगा 0। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हो गए एक्स एक्सिस पे, x 0, जहां पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। 0 0 पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। क्या बोलेंगे, ऑरिजिन। ये जो पॉइंट रहता है ना जहाँ पे x भी 0 y भी 0, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑरिजिन। ठीक है, मूल पॉइंट जो हमारा मूल बिंदु होता है, ऑरिजिन। अब ऐसे ही कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे, x क्या रहेगा हमेशा 0, तो 0 y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आ गई। एक तो ये जो कि एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। ठीक, इसके अलावा हाँ, एक तो कोऑर्डिनेट वाला हो गया, ठीक है, फ्लोटिंग वाला हो गया, और बस ये था आपकी एनसीईआरटी में, ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 इतना ही है। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज आप करेंगे अभी 3.123, जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो मुझे बताना। ठीक है।